हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है और 4 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो दिसंबर आधा चला गया है, जनवरी का महीना आपके पास में बचा है। तो जितना हो सके भाई उतनी तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, तो फटाफट से जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं आ जाओ ताकि हम इस क्लास को शुरू कर सकें। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई वीडियो को लाइक कर दो। पहला सवाल आपके सामने है, वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई जिस प्रकार इस आकृति का संबंध इसके साथ में है तो बताओ इसका संबंध किसके साथ में होगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो आप हर चीज को नोट करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी। सर यहाँ पर ये हमारा देखो सीधा बना हुआ था, यहाँ पर सर इसको भी उल्टा कर दिया। यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों गोले हमारे ऊपर की तरफ थे, यहाँ पर इन दोनों गोलों को नीचे की तरफ कर दिया और साथ में उल्टा भी कर दिया। उल्टा कैसे मेरे भाई देखो, यहाँ पर इसमें कम स्पेस ऊपर की तरफ है, यहाँ पर देखो भाई कम स्पेस नीचे की तरफ है। मतलब भाई हर आकृति को यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ पर जाने में क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो मेरे भाई देखो सर यहाँ पर ये दोनों जो ये इसके पंख निकले हुए हैं सर, इनको यहाँ पर इस कोने से स्टार्ट कर दिया, जबकि यहाँ पर तो ये बीच में से स्टार्ट है। इसका मतलब ये तो देखते ही क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर दोनों पंचभुज मेरे भाई सीधे बने हुए हैं, यहाँ पर एक को सीधा बना दिया और एक को उल्टा बना दिया, मतलब सर ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखो भाई यहाँ पर भी ये सीधे हैं और यहाँ पर भी सीधे के सीधे ही बना दिए। यार सीधे क्यों बनेंगे, उल्टे बनेंगे, क्योंकि इसमें भी हर चीज यहाँ से यहाँ पर आने में उल्टी हो गई, तो ये भी भाई उल्टे हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर तो सीधे के सीधे ही बना रखे हैं। इसका मतलब ये भी गलत। तो बचा हुआ क्या, ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा होगा राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। आप लोगों से पूछा है कि कागज, शिल्प और कला, इन तीनों के बीच में भाई कौन सा वेन आरेख आपका बनेगा। तो देखते भाई कितने बच्चे जो हैं इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो कागज, ठीक है, शिल्प और कला। अब भाई देखो मान लो ये तुम्हारा कागज है, ठीक है भाई, ये तुम्हारा क्या हो गया, कागज। कागज पर क्राफ्ट, शिल्प मतलब क्राफ्ट होता है इंग्लिश में, ठीक है, तो कागज पर क्राफ्ट की जा सकती है। हाँ सर कागज पर क्राफ्ट की जा सकती है, बात तो सही है। और कला तो मेरे भाई देखो कला एक आर्ट है, कला मेरे भाई ठीक है कागज पर भी हो सकती है और शिल्प पर भी हो सकती है। मतलब सर कला हम इन दोनों पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कागज हो गया। कागज पर क्राफ्ट किया जा सकता है यानी कि शिल्प किया जा सकता है। और कला है मेरे भाई ये तो तुम नाचने में, गाने में, ठीक है, मतलब किसी भी चीज में कला दिखा सकते हो, पढ़ाने में, पढ़ने में, किसी भी चीज में कला दिखा सकते हो। तो सर कला तो हम कागज में भी दिखा सकते हैं और कला हम शिल्प में भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा हो गया कला। तो भाई इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प आकृति का चयन करो जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। बताओ भाई यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति जो है आप लोगों की आएगी। तो भाई देखो सवाल में कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई, सवाल में हमको कुछ भी नहीं करना। भाई देखो ये जो डॉट 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 है ना, इस कोने तक ही खत्म हो गई। लेकिन सर यहाँ पर तो देखो यहाँ पर तो सब में डॉट 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 है, लेकिन यहाँ पर सीधी की सीधी लाइन आ गई, मतलब ये तो गलत हो गया सर। यहाँ पर ये जो डॉट है ये भाई पूरे गोले में आ गई, इसका मतलब ये भी गलत है। सर देखो ये लाइन सिर्फ यहाँ तक खत्म हो गई, सर इसमें ये लाइन पता नहीं ठीक है लास्ट तक क्यों ठीक है सट गई, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 उनका सही है, बाकी सभी गलत। मेरे भाई देखो सर ये हमारा इस तरीके से पूरा हो जाएगा, इस तरीके से इसको पूरा कर लेंगे और डॉट 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 को ऐसे इसको यहाँ तक कर देंगे, बात खत्म। तो ऐसा मेरे भाई इसी में तो है और किसी में नहीं है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनका सही, बाकी सभी का गलत। इसमें आपको बताना है कि एक कागज को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक कागज था, पहले मेरे भाई इसको बीच में से इस तरीके से मोड़ दिया, फिर इस तरीके से मोड़ दिया और फिर इस तरीके से इसको काट दिया। तो बताओ भाई जब ये इसको खोलेगा तो ये कैसा दिखाई देगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है यार, जब ये इसको खोलेगा ऊपर की तरफ तो ये हमारा त्रिभुज सीधा बना हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज हमारा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन सर यहाँ पर भी सीधा और यहाँ पर भी सीधा,
अब तो देखो भाई यहाँ पर एक तो उल्टा बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन एक को सीधा बना दिया, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, सर जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा, इसको इस तरीके से खोलूंगा तो तीर का निशान मेरा देखो, ये तीर का जो निशान है इसमें तो इसकी तरफ मुड़ा हुआ है, जब इसको ऐसे खोलूंगा तो तीर का निशान इधर को मुड़ जाएगा, लेकिन सर इसमें तो दोनों तीर के निशानों को मैं एक ही तरफ हो गया, मतलब ये भी गलत है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्लास पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे एक खुला पासा दिया गया है, फलक 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में से उनके विपरीत फलकों पर अंकित संख्याएं जोड़े जाने पर प्राप्त कुल योग कितना होगा। ठीक है भाई, तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसका उल्टा क्या होगा, ये होगा, तो 2 का उल्टा मेरे भाई क्या है 4, 1 का उल्टा 5, इससे तो मतलब भी नहीं है, तो बचा हुआ जो 3 होगा, इस 3 का उल्टा मेरे भाई क्या होगा 6 होगा। मैंने आपको बताया था एक छोड़कर एक उल्टा होता है, तो 2 का उल्टा 4 हो गया, 1 का उल्टा 5, तो 3 का उल्टा मेरे भाई 6, तो 3 का उल्टा 6। सवाल में पूछा था कि 3 और 4 के विपरीत, तो 3 का विपरीत मेरे भाई कौन है 6, इसको लिख लो, और 4 का विपरीत कौन है 2, तो इसको लिख लो। सवाल में पूछा है कि 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में उनके विपरीत फलकों पर अंकित संख्याएं जोड़े जाने पर, ठीक है, ये कैसा दिखाई देगा, सॉरी कुल योग कितना, तो भाई इनके विपरीत भाई कितना आया 8, तो इनको जोड़ने पर आया, और 4 और 3 7 इनको जोड़ने पर आया, तो 8 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 15 हो गया। जिन बच्चों ने 15 आंसर दिया उनका सही है। या फिर आप तो देखो कुछ भी नहीं करना, सवाल में बोला है कि 3 और 4 पर अंकित संख्याओं में उनके विपरीत फलकों की अगर अंकित संख्याएं जोड़ दे तो आंसर कितना आएगा, तो 4 और 2 6, तो ये हो गया, और 6 और 3 9, तो 9 और 6 15 हो गया, बात खत्म। क्लियर है? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करो जिसमें दी गई संख्या आकृति अंतर्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। भाई ठीक है, आप लोगों को बताना कि ये जो डायग्राम है ना, इनमें से किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो भाई देखो बच्चा बच्चा बता देगा सर ये तो ये रहा, ठीक है भाई, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा कि ये डायग्राम तो ये रहा। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत है। ठीक है भाई, तो यहाँ से जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, या फिर यहाँ तक मत जाओ मेरे भाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा होगा राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आप लोगों से पूछा है कि उस विकल्प का चयन करो जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। तो मेरे भाई बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी जो पैटर्न को पूरा करेगी। तो भाई देखो यहाँ पर भी रंगा हुआ तो इधर को भी रंगा हुआ, अब यहाँ पर खाली है तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी खाली वाला ही आएगा। सर इसमें तो रंगा हुआ है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया गलत हो गया। सर देखो सब में एक एक लाइन है, लेकिन सर इसमें तो कोई लाइन ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। सबकी अगर मैं लाइनों की बात करता हूं, ठीक है, सब में अगर मैं लाइनों की बात करूं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया तुम्हारा और ये भी गलत हो गया। ठीक है, सब में अगर मैं लाइनों की बात करता हूं तो सर ये लाइन जो है हमारी कहां पर आएगी, सर इस तरीके से आएगी। लेकिन सर यहाँ पर तो ये कोने में चली गई, पता नहीं कि कोने में, तो देखो सारे कोने खाली हैं, किसी भी कोने में लाइन नहीं है, लेकिन इसमें पता नहीं कोने में क्यों है, इसका मतलब सर ये भी गलत हो गया। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उन सभी का सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। क्लियर है भाई, तो ये सीधी लाइन ऐसे आ जाएगी, तो ऐसी आएगी तो भाई इसी ऑप्शन को ठीक है फॉलो करेगी। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा राइट आंसर है। इसमें आपको बताने कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन तो आपको करना है। ठीक है भाई, बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से मेरे भाई अलग आकृति आपकी कौन सी है। तो देखो भाई बहुत आसान सवाल है, 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। भाई देखो सर ये भी एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति है, ये भी एक बंद आकृति, सर ये खुली हुई आकृति, भाई इसका इधर का मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये तो बंद आकृति, ये भी बंद और ये भी बंद, लेकिन ये खुली हुई है, इसका मतलब सर ये ऑप्शन अलग है बी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का क्या हो गया भाई गलत हो गया। अगला सवाल देखो भाई, आप लोगों को बताना है कि वह विकल्प आकृति चुने जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से। यानी कि भाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा। तो बता दो भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताओ भाई सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो सवाल का राइट आंसर ये होगा, देखो यहाँ पर ये रंगी हुई आकृति थी और यहाँ पर ये गोला ऊपर था, तो भाई देखो यहाँ पर ये गोला ऊपर है, यहाँ पर ये गोला बीच में आ गया, तो अब मेरे भाई यहाँ पर ये त्रिभुज ऊपर है, तो त्रिभुज मेरे भाई कहाँ पर आएगा, सर त्रिभुज हमारा आएगा कहाँ पर, बीच में, तो बीच में त्रिभुज आएगा। ठीक है, त्रिभुज इसमें तो नहीं है, मतलब ये गलत हो गया।
क्लियर है भाई। यहाँ पर तीर का निशान था, ये तीर का निशान ऊपर चला गया, तो यहाँ पर मेरे भाई ये पंचभुज है, पंचभुज ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, पंचभुज तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सर यहाँ पर तो ये छठभुज दे दिया, मतलब ये तो गलत हो गया भाई। यहाँ पर ये रंगा हुआ है, इसके अंदर खाली बना दिया, यहाँ पर ये रंगा हुआ तो इसके अंदर मेरे भाई खाली स्टार आएगा। सर यहाँ पर तो रंगा हुआ स्टार है, मतलब ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 4 उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सभी का गलत। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। अगले सवाल में आपको बताना है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन आपको करना है। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो उस एक अलग है भाई। ठीक है, एक अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई देखो, सवाल का राइट आंसर कुछ नहीं होगा। देखो भाई, यहां पर सर ये देखो चौकोर आकृति है, यहां पर भी चौकोर की चौकोर, मतलब सर सेम टू सेम है। यहां पर ये खड़ी हुई आकृति खड़ी हुई की खड़ी हुई बना दी। ठीक है, जैसा देखो भाई यहां पर भी ये ऐसा कैसा है, तो भाई यहां पर देखो, यहां पर ये प्लेन लाइन है, तो यहां पर भी ये प्लेन लाइन है। ठीक है, लेकिन सर यहां पर देखो ये प्लेन लाइन है और यहां पर ये कोना बना दिया, पता नहीं क्यों। इसका मतलब सर ये तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? गलत हो गया। देखो भाई सीधी सी बात है भाई, इधर को भी ऊपर प्लेन लाइन है तो यहाँ पर भी प्लेन लाइन। ठीक है, और ये तो भाई सेम टू सेम, अंधा भी बता देगा सर ये तो सेम टू सेम बने हुए। लेकिन सर यहाँ पर ऊपर प्लेन लाइन है देखो ये, और यहाँ पर पता नहीं है सर ये कोना कैसे आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा क्या हो गया भाई? अलग हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा अलग है। इस सवाल में आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है भाई, वह विकल्प चुनो जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या जो है आप लोगों की आएगी। ठीक है, तो देखो भाई 6 के बाद में 11 है, 11 के बाद में 33, 33 के बाद में 65, 65 के बाद में 141। तो मेरे भाई देखो सर, देखो यहाँ पर 6 है, अगर मैं 6 गुणा 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 12, 12 में से 1 घटा दूं कितना हो जाएगा? 11, जो कि यहाँ पर है। यहाँ पर देखो भाई 11 गुणा में 2 कर दूं कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22, और 22 में अगर मैं 11 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 33। सर यहाँ पर 33 है। यहाँ पर देखो भाई 33 गुणा में 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 66, 66 में से 1 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 65। सर यहाँ पर 65 है। अब यहाँ पर देखो भाई 65, देखो भाई यहाँ पर गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 11, गुणा 2 माइनस 1। अब यहाँ पर वापस क्या करना है? गुणा 2 करना पड़ेगा, तो 130। और फिर भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस 1 किया था, देखो यहाँ पर भी गुणा 2, यहाँ पर भी गुणा 2, यहाँ पर भी गुणा 2, यहाँ पर भी गुणा 2। यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 11, माइनस का 1 अब प्लस का 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई? 141 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है। तो अब मेरे भाई क्या होगा? सर 141 गुणा में 2 कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 282 हो जाएगा। -1 प्लस 11, -1 प्लस 11 माइनस का 1, तो 282 में से 1 कम करोगे 281 आंसर हो जाएगा। बात खत्म। बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 3 उनका सही, बाकी सभी गलत। ठीक है भाई, तो गुणा 2 तो देखो सब में करना है, एक बार -1 कर दो प्लस 11, -1 प्लस 11 -1 कर दो, बात खत्म। 281 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि वह विकल्प चुने जिसमें दोनों संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गई संख्या युग्म की संख्याओं के बीच में है। ठीक है, 14 का संबंध 45 से है, तो वही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा? तो मेरे भाई देखो 14 का संबंध किससे? 45 से। अगर मैं 14 गुणे 3 कर दूं तो 42 होता है, और 42 में 3 जोड़ दूं तो 45 होता है। सर यहाँ पर 45 है, तो गुणा 3 प्लस 3, तो यहाँ पर देखो भाई 17 गुणा 3 कर दो 51 हो जाएगा, 51 में 3 जोड़ दो 54 हो जाए। ठीक है भाई, यानी कि गुणा 3 प्लस 3, गुणा 3 प्लस 3 तो 54 इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा होगा राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को बताना है कि वह आकृति चुने जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो बता दो मेरे भाई। ठीक है, आकृति 1, आकृति 2, आकृति 3, अब आकृति 4 यहाँ पर कौन सी आएगी? तो आप देखो भाई, एक चीज आप समझना, आपको यहाँ पर देखो एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो भाई, पहले देखो ये ऊपर के कोने पर गोला था, ये गोला मेरे भाई अब कहाँ पर आ गया? नीचे आ गया। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये चौकोर खाना अब नीचे है, तो अब चौकोर खाना कहाँ पर आएगा? ऊपर आएगा। और ऊपर चौकोर खाना, सर इसमें तो देखो गोला है, इसका मतलब ये तो भाई तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्या हो गया भाई? गलत हो गया। यहाँ पर नीचे चौकोर खाना था, चौकोर खाना ऊपर आ गया। अब यहाँ पर ऊपर गोला है, तो गोला अब की बार नीचे आएगा। सर नीचे गोला, इसमें तो सर नीचे गोला है ही नहीं, मतलब ये भी गलत हो गया।
इसमें भी देखो नीचे है और इसमें भी नीचे है, लेकिन सर इसमें नीचे नहीं, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है भाई, अब देखो सर यहाँ पर देखो ये जो क्रॉस, देखो भाई ये जो, ठीक है, एक रंग, एक खाली एक रंगा हुआ, दोनों खाली, एक खाली एक रंगा हुआ और दोनों खाली। यहाँ पर देखो भाई ये सब जुगाड़ है, लेकिन सर यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर ये लाइन इसकी मिसिंग है, देखो ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पर भाई इस ऑप्शन में देखो तुम, ठीक है, यहाँ की ये वाली लाइन मिसिंग है और यहाँ पर ये वाली लाइन पता नहीं ऊपर क्यों चली गई, इसका मतलब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 तुम्हारा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो भाई देखो कुछ भी नहीं करना, देखो ये इन वाली आकृति हो, देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, इसमें यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सर इसमें पता नहीं यहाँ पर ये क्यों आ गई, इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, इसका मैंने रीजन बताया, देखो यहाँ पर ये नीचे, फिर ये ऊपर वाली में, अब ये ऊपर वाली में तो अगली बार नीचे वाली में आएगा, नीचे वाली में सर इसमें तो नहीं है, मतलब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ऐसे देख लो भाई, ये नीचे का रंगा हुआ, ऊपर का रंगा हुआ, अब ऊपर का रंगा तो अब की बार नीचे का रंगा हुआ, सर इसमें तो नीचे का रंगा हुआ है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कैसे भी कर लो, ऑप्शन 1 तुम्हारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, आप लोगों को बताना है कि वह आकृति चुनो जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, ठीक है भाई, कुछ भी तो आप लोगों को नहीं करना, इसको पकड़ लो भाई तुम तो। देखो इसका सर मुंह ऊपर की तरफ है, इसका देखा तो इधर की तरफ है, इसका देखा तो इधर की तरफ है, अब मुंह इधर की तरफ आएगा और इधर की तरफ मुंह सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर 2 उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब इस सवाल में आंसर देखो वही बच्चा कर पाएगा जो मेरे भाई माइंड लगाएगा, वरना तो आंसर नहीं आएगा। तो मेरे भाई देखो सिंपल सी एक चीज पकड़ो तुम, मैं यहां पर देखो, यहां पर 36 गुणा 9 भाग 3, ठीक है, 36 गुणा में 9 और भाग 3। अगर भाई मैं 9 में 3 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाता है, 3 3 9, तो 3 गुणा में 36 मुझे करना पड़ेगा, और 36 गुणा में 3 भाई 108 होता है, यानी कि संख्या बहुत बड़ी आ जाएगी और हमको तो यहाँ पर छोटी सी संख्या लानी है बेचारी। तो मेरे भाई देखो तुम क्या करो, अगर भाई मैं 36 में 9 का भाग दे दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं तो कैसा रहेगा सर, 9 चौका 36 और गुणा 3, सर ये तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब सर मामला सेट है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन लगा के देख लो तुम, ठीक है, भाग और गुणा को बदल लो। तो मेरे भाई देखो 3 की जगह पर 3 लिखो, 36 की जगह पर 36, गुणा की जगह पर मैंने भाग लिख दिया और 9 लिख दिया, 9 के बाद में भाग है मैंने गुणा लिख दिया और 3 लिख दिया, प्लस का 12 कर दिया। ठीक है भाई, तो देखो 3 माइनस का 36 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौका 36, 4 बढ़ जाएगा, 4 गुणा में 3 कर दो और प्लस का 12 कर दो, 3 माइनस का 4 तिया 12 और प्लस का 12, 12 से 12 कट जाएगा, 3 ही तो बचेगा, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया भाई, सही हो गया। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई, लास्ट सवाल आपके सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में चार्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, क्लोज को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बताइए वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो यहां पर शुरू में CH है, इसने उल्टा करके लिख दिया HC, यहां पर शुरू में CL है, उल्टा करके लिख दिया LC, यहां पर शुरू में WO है, उल्टा करके लिख दो OW, तो OW मेरे भाई इसी में है और किसी में है ही नहीं, देख लो OW। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। तो ये थे आज के पूरे टोटल सवाल रीजनिंग के। उम्मीद करता हूं कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।